जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो एक वो कहते हैं ना कि भक्ति और भरोसा इतना करो कि संकट हमारे ऊपर हो और चिंता गुरु जी को हो। अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज की वीडियो में मैं आपके पूछे सवाल के ऊपर बात करूंगा, आपकी कन्फ्यूज़न को दूर करूंगा। एंड मुझे पता है काफ़ी संगत इस चीज़ को लेके परेशान होंगे, मेरे पास काफ़ी क्वेश्चंस भी आते हैं। आपकी कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले मेरे वालों सारी गुरु फैमिली नो जय गुरु जी। आई एम सिद्धार्थ एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आप सभी को, सारी गुरु संगत को, सारी मेरी यूट्यूब फैमिली को गुरु जी का खूब सारा प्यार, खूब सारी ब्लेसिंग्स और खूब सारी खुशियाँ आप लोगों की लाइफ में। हाँ, तो आज ना थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे को कोल्ड हो गया दोबारा, तो थोड़ी धीरे धीरे मैं बात करूँगा। तो कितनी मतलब सच्ची और कितनी अच्छी लाइन है कि भक्ति और भरोसा इतना करो कि संकट हमारे ऊपर हो, प्रॉब्लम्स हमारे को हो, बट चिंता, उस चीज़ को सुधारने की चिंता हमारे गुरुजी महाराज करें। और हमेशा ऐसे ही होता है, अगर हम सिमरन करते हैं, अगर हम भक्ति हमारी बहुत ज़्यादा है, और भरोसा सबसे बड़ी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, भरोसा अगर हमारा बहुत ज़्यादा है ना अपने गुरुजी के ऊपर, तो हमें किसी चीज़ के बारे में टेंशन लेने की, सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। गुरुजी लोड ही नहीं पड़ने देते इन सब चीज़ों की। गुरुजी क्या कहते हैं, देखो गुरुजी बहुत हमारे प्यारे हैं। गुरुजी कहते हैं कि देखो, तुम ना सिर्फ अपनी लाइफ जियो, अच्छे कर्म करो, और मतलब हाँ, बस अच्छे अच्छे काम करो, लोगों के साथ अच्छा बिहेव रखो, अपना मेहनत करो, उसके रिजल्ट मैं तुम्हें दूंगा, अच्छे तुम्हारी मेहनत के अकॉर्डिंग तुम्हें रिजल्ट दूंगा। और साथ में तुम बस चिंतन करो मेरा। ये बहुत प्यारी लाइन है कि चिंतन का तुम करो, तुम्हारी चिंता मैं करूँगा। तो चिंतन मीन्स होता है सिमरन करना, भगवान का नाम लेना, उनका जाप करना। तो हमें सिर्फ गुरुजी का चिंतन करना है। ही ऑलवेज यूज टू से कि तुम चिंतन करो और मैं चिंता करूंगा तुम्हारी तुम्हारी चिंता करने की, तुम्हारी फ्यूचर प्लानिंग्स, तुम्हारा आज तुम्हारा कल मैं अपने आप सेटल करूंगा। ये सब मेरे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, मतलब मैं डिसाइड करूंगा। ठीक है, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की, बस अपने कर्म अच्छे रखो, स्ट्रेट फॉरवर्ड चलो, गुरुजी के वचनों के ऊपर चलो, अच्छे काम करो, अच्छे इंसान बन के रहो, एंड आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी विल हैंडल एवरीथिंग। अरे तुम्हें कब कहाँ जाना है, क्या तुम्हें चाहिए, तुम्हारी जितनी भी नीड्स है, तुम्हारी मतलब हम सभी की है ना, जैसी भी जितनी भी नीड है हमारी, वो गुरुजी अपने आप फुलफिल करेंगे। और बहुत अच्छी है ये लाइन, बड़ी मोटिवेट भी करती है हमें कि तुम चिंतन करो, मैं चिंता करूँगा। ऐसा कौन नहीं होता है ना, मतलब इतना प्यार तो कोई नहीं करता। और इस ज़माने में कितना मीन है पूरी दुनिया, बिना फ़ायदे के कोई कुछ नहीं करता, किसी के साथ भी कोई काम नहीं करता। बट हमारे गुरुजी इतने अच्छे हैं, गुरुजी कहते हैं कि बस प्यार करो मुझे, मेरा नाम लो, एंड बस तुम्हें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सारा कुछ मैं अपने आप हैंडल करूँगा, अपने आप संभालूँगा। अब देखो, संगत भी ना दो तरीके की होती है, एक है जो फुल सरेंडर करके बैठी है, और एक है थोड़ा अगर मगर इफ बट में अटके रहते हैं। वो लोग ना टेंशन में रहते हैं, अपनी लाइफ में बड़े परेशान रहते हैं कि अरे भाई ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, क्या करें, काम कैसे पूरे होंगे। बट जो मतलब फुली सरेंडर करके बैठे हैं ना, भाई हमें मतलब नहीं है, गुरुजी आपको बता दिया, आपके साथ शेयर कर दिया। वो कहते हैं ना, नाव अगर आपको पार लगानी है तो लगा दो, ना तो भाई उल्टी कर दो, गिरा दो, है ना, डुबा दो हमें। वही बात है कि सरेंडर हमने कर दिया गुरुजी, काम बनाने आप बनाओगे, अगर काम बिगड़ना है, अगर नहीं बनेगा तो भाई आप अपने आप संभालना, है ना, अगर हमें झटका भी लगने वाला हो तो भी अपने आप संभालना। एंड संभालते भी हैं गुरुजी हमारे, इतनी मतलब इतनी गुरुजी केयर करते हैं ना कि हमारे पेरेंट्स के अलावा इतनी केयर कोई नहीं करता। और आई थिंक बहुत ज़्यादा गुरुजी हमें प्यार करते हैं। तो उस प्यार को पाने के लिए, महसूस करने के लिए, आप ना गुरुजी को टाइम दो, गुरुजी के साथ टाइम स्पेंड करो, है ना। गुरुजी आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे, आपके साथ हमेशा रहेंगे। और वो कहते हैं ना, अंग संग ने गुरुजी सदा, सुन लेंदे दिल दी दुआ। और मतलब
गुरुजी हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं, हमारे आले दुआले रहते हैं। एंड हमारे मन की जो बातें होती हैं, हमारे दिल में जो दुआएं निकलती हैं, ज़ुबान से ज़ुबान तक आने से पहले गुरुजी अंदर सुन लेते हैं उस बात को। और गुरुजी को बताने की, बार बार जताने की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी को सब कुछ पता है, ही नोज़ एवरीथिंग। और बस आप चिंतन करो, शुक्राना करो, ठीक है? ये बहुत ज़रूरी है, सिर्फ शुक्राना करो। प्रॉब्लम्स ना बहुत आती हैं लाइफ में, और जो गुरुजी को संभालना होता है, जो करना होता है ना, वो अपनी ड्यूटी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करते हैं। बस आप अब गुरुजी का नाम लो, ठीक है? एंड मेरे पास एक क्वेश्चन आया था, इनफैक्ट काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इसी चीज़ को लेके, काफ़ी संगत परेशान होती है, इंस्टा पे भी डीएम आते हैं कि अ, अगर गुरुजी महाराज का स्वरूप गिर के टूट जाए तो इसका मतलब क्या है, क्या समझे, क्या गुरुजी हमसे नाराज़ हैं? तो देखो, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास, और मैंने काफ़ी बात करी हुई है इस टॉपिक के ऊपर। तो मैं दोबारा आज बता रहा हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गुरुजी नाराज़ नहीं होते। नाराज़ होके गुरुजी के पास एक ही काम थोड़ी है कि गुरुजी स्वरूप तोड़ लें अपना, तुम्हारे ऊपर खर्चा बढ़ा दें। खर्चा भी मतलब तुम्हारे ऊपर टेंशनें दे दे कि ओ मैं तो नाराज़ हो गया, अब तो भाई परेशान रहो तुम। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर गलती होती है तो माफ़ी मांगो। ऑफ कोर्स माफ़ी मांगनी चाहिए हर किसी को, अगर गलती होती है तो। हम कोई छोटे बड़े नहीं हैं, और वैसे भी ये तो शहंशाह है ना, राजन के राजा, महाराजन के महाराजा। तो गुरुजी तो बहुत बड़े एक राजकुमार है, हमारे प्यारे से किंग है। और मतलब गलती होती है तो माफ़ी मांगो, अदरवाइज ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितना हम लोगों ने सुना है संगत से और सत्संगों में भी यही सुना है, सबसे मतलब मोस्टली सभी यही बताते हैं कि अगर आपका स्वरूप गिर के टूट जाता है, चटक जाता है, ग्लास ब्रेक हो जाता है, फ्रेम टूट जाता है, दैट्स मीन गुरुजी ने अपने ऊपर आपकी प्रॉब्लम ले ली है। कोई बड़ी दिक्कत आने वाली थी लाइफ में, गुरुजी ने अपने ऊपर ले ली, वो टाल दी, ठीक है? इतना प्यारा तो बस गुरुजी हो सकते हैं, इतने प्यारे कि हमारे ऊपर कष्ट भी नहीं आने देते, परेशानियां भी नहीं आने देते गुरुजी। और परेशानियों को गुरुजी ऐसे टाल देते हैं, है ना, कि ठीक है, ख़त्म कर तू भाई, मेरे बच्चों को परेशान ना कर। परेशानी को ऐसे बोलते हैं गुरुजी। और कितने प्यारे गुरुजी है। और यही सेम है चीज़, अगर आपका ब्रेसलेट टूट जाए, लॉकेट टूट जाए, ऐसा सब कुछ अगर होते हैं, ये सारे साइन होते हैं। आपकी प्रॉब्लम गुरुजी ने ले ली है, टाल दी है। इतने प्यारे गुरुजी हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और ऐसी एक छोटा सा मैं बताता हूँ कि एक सेवादार है आंटी, मंदिर में कालका जी, तो वहाँ उन्होंने मेरे को बताई थी ये बात कि उनको ना स्टमक में पेन था, तो गुरुजी का उन्होंने ब्रेसलेट पहना था। तो ब्रेसलेट लेके ना ऐसे तकिए के सहारे ब्रेसलेट को दबाकर सो गई। और सुबह उठकर उन्होंने देखा तो ब्रेसलेट तो ठीक ठाक था, बस उसके अंदर ना स्वरूप नहीं था। एंड वो परेशान हो गई, बेड के नीचे, मतलब पूरे बेड वगैरह पे देखा देखा थोड़ी देर बाद सुबह ही, तो पिलो के नीचे था स्वरूप रखा हुआ। एंड वो बड़ी परेशान हो गई थी, तो मुझसे उन्होंने शेयर करा। तो मैंने बोला कि देखो, परेशान होने वाली बात नहीं है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। गुरुजी कभी भी हमें कंफ्यूज नहीं करते, परेशान नहीं करेंगे। मैंने उनको सिर्फ यही बताया था, जितना मतलब उस टाइम पे मेरा दिमाग चला, मैंने यही बताया कि देखो, गुरुजी ना सर के नीचे आपने जब रखा तो गुरुजी दब रहे होंगे, प्रेशर पड़ रहा होगा गुरुजी को। गुरुजी ने बोला, पागल है, तुम मेरे ऊपर सर रख लिया। इसलिए गुरुजी पिलो के नीचे बैठ गए कि चलो भाई, मैं अपना कंफर्टेबल पिलो के नीचे लेट जाता हूँ। तो इसलिए गुरुजी अलग हो गए। तो मैंने बोला, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है ऐसी, गुरुजी तो बहुत प्यारे हैं, है ना? तो यही बात मुझे बतानी थी। तो कभी भी ना ये क्या है, ये ना, क्या बोलूँ मैं इसको, एक इतनी, देखो गुरुजी कहते थे फालतू चीज़ों पे ना दिमाग ना लगाया करो, वक्त ज़ाया ना करो, चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचो मत, ठीक है? अगर कुछ टूट रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो उसे दोबारा फ्रेम करवा लो। याद रखना, गुरुजी के टूटे फ्रेम स्वरूप, ग्लास वगैरह ब्रेक हो जाता है, दरारें पड़ जाती है ना, तो वैसे स्वरूप घर पे नहीं लगाने चाहिए। इनफैक्ट स्वरूप क्या, कोई भी फ़ोटो फ्रेम वगैरह नहीं लगानी चाहिए, वो अच्छा नहीं होता। ये तो सबको ही पता है, तो उसे चेंज करवा लिया करो। अदरवाइज़ अगर शीशे ज़्यादा टूट जाते हैं तो उसके ऊपर प्लास्टिक शीट आती है, वो भी परफेक्ट है, वो भी अच्छी है, वो लगा लिया करो। ये आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है? मेरे को बस यही बताना है कि अगर कुछ टूट जाता है ना, तो गुरुजी अपने ऊपर प्रॉब्लम ले लेते हैं, ठीक है? कभी भी कंफ्यूज ना होना किसी भी चीज़ को लेके, ठीक है?
एंड साथ में हाँ, बस मुझे यही 2-3 बातें बतानी थी। और आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे। मेरी कल या परसों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, पसंद आई तो लाइक करना, प्यारा सा कमेंट करना अपना मोटिवेशन के लिए। और हाँ, किसी ने ना मेरी मेरी जो वीडियो थी जिस पे मैंने बोला RIP साइंस वाला, तो उन्होंने बोला था कि ऐसी मैसेजेस को, ऐसे कमेंट्स को इग्नोर किया करो, बिकॉज हम संगत गुरुजी के बारे में जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं, तो ऐसी बातों पे डिस्कशन ना करा करो। तो देखो, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, हमेशा मैंने बताता आया हूं कि ये चैनल मेरे नाम से है और ये गुरुजी को सरेंडर नहीं है, गुरुजी के लिए स्पेशली डेडिकेटेड नहीं है। वो गुरुजी मेरे साथ चलते हैं हमेशा, अभी भी चल रहे हैं। तो आई एम सो ग्लैड। और बहुत प्यारी बात है, बहुत अच्छी बात है। और अगर ऐसी हमारी जर्नी चलती रहे तो इससे अच्छा क्या होगा, है ना। मेरे को भी ब्लेसिंग्स मिल रही है, आप लोगों को भी मिल रही है। और वीडियो शेयर करने के बाद आप लोग जिसको कर रहे हो उसको भी ब्लेसिंग्स मिल रही है। सुनना, देखना, ऑल अबाउट ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स। तो देखो, मेरा चैनल है तो इस पे ना मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, कोई कुछ कह रहा है और कुछ अच्छा हो रहा है, तो मेरा ये मानना है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ठीक है, ये सिर्फ सत्संग वाला चैनल नहीं है, इस पे मैं अपनी पर्सनल चीज़ें भी शेयर करता हूँ, जैसे कि मैं ब्लॉग्स बनाता हूँ सत्संग वगैरह में जाने से पहले जाकर। तो एक हमारा फैमिली वाला कनेक्शन बन चुका है। बाकी जो चैनल है वो सिर्फ गुरुजी के लिए ही है, उस पर सिर्फ सत्संग सत्संग होते हैं। यहाँ मैं आपको अपनी फैमिली की तरह बातें शेयर कर देता हूँ, मेरे को भी अच्छा लगता है और आप लोगों को भी शायद लगता होगा या नहीं। इससे पता है क्या होता है, एक सत्संग होता है ना, सत्संग वाले जो सिर्फ सत्संग सत्संग हो रहा है, उसमें आपको लगता है कि हाँ भाई सुन लिया, कुछ भूल गए, कुछ रह गए। यहाँ ना एक फ्रेंडली हम लोग जो बातें करते हैं, मैं जो बातें करता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है मेरे को बात करने से। ठीक है, उससे ना शायद आप लोगों को ज़्यादा समझ भी आता हो। मैं कुछ समझा नहीं रहा, थोड़ी सी बहुत इन्फॉर्मेशन देता हूँ आप लोगों को, तो आपको सुनकर शायद अच्छा लगता होगा। मुझे अच्छा लगता है शेयर करके। तो कुछ अगर होता है मेरे साथ तो मैं हमेशा से आप लोगों को बताता हूँ। और अब तो वैसे मैंने इग्नोर करना शुरू कर दिया है, मैं ऐसे कमेंट्स को पढ़ता ही नहीं, रीड ही नहीं करता। वो ज़रूरी था RIP साइंस, क्योंकि उसके पीछे मैंने एक रीज़न भी बताया था कि साइंस क्यों घुटने टेक देते हैं हमारे गुरु जी के आगे, है ना। वीडियो भी अच्छी लगी होगी आप लोगों को, काफ़ी कमेंट आए कि अच्छी है वीडियो, तो उसके लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। और अब नेक्स्ट वीडियो आएगी मेरी दिवाली को लेके, तो तब तक के लिए हैप्पी दिवाली इन एडवांस। खूब खुश रहो, खूब खाओ पियो ऐश करो, और साथ में सबसे ज़रूरी अपनी फैमिली के साथ रहो। और अगर आपकी फैमिली आपके साथ है, दिवाली पे सभी हेल्दी हैं, तो इससे बेहतर, इससे अच्छी दिवाली और हो ही नहीं सकती। सो इसी के साथ मैं कर रहा हूँ आज की वीडियो का एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके ही पूछे किसी प्यारे से लकी से क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।